हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आज फिर बात करते हैं एक एडिटोरियल पर। एडिटोरियल का नाम है ड्राइंग अ लाइन। तो इसका जो हेडिंग है, इसका कहना यह है कि कोई भी अटेम्प्ट टू रीपर्पस द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स को रीपर्पस के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, जो भी अटेम्प्ट होगा विद द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के साथ, वो फेल होना ही है, इज़ बाउंड टू फेल, वो फेल हो जाएगा। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को यूटीज़ में रीमैपिंग करने का जो नया प्रपोज़ल है जम्मू कश्मीर में, डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, ये अचानक से वहाँ के पॉलिटिक्स में हलचल ले आई है। लेकिन डरने की बात तो इस एडिटोरियल में यह बताई गई है कि पॉलिटिकल पावर अभी जिनके हाथ में है वह शिफ्ट कर जाएगी जम्मू कश्मीर रीजन में। अब देखने की बात यह है कि यह बदलाव साबित सही होगा कि गलत साबित होगा। बट आगे यहाँ जो कमीशन है उसने सजेस्ट किया कि 6 एडिशनल असेंबली सेगमेंट्स जो हैं वो जम्मू में, यानी कि 37 से 43 तक, और एक वैली में बढ़ा दी जाए। अब आगे यहाँ पे आपका पॉलिटिकल मैप को भी रीड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन इसे पॉपुलेशन स्प्रेडिंग को कंसिडर करते हुए नहीं बनाया गया है। अब कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को भी आपका प्रपोजल के रूप में यहाँ पे लाया जा रहा है, जो कि इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। और यहाँ लोगों का दूर दूर हो जाने के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाने के विचार में इनकन्वीनियंस को भी ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। अब बात है कि ये एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी लाया क्यों जा रहा है। तो सबसे पहला तो कारण यह है कि अगर एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो डेलीगेशन भी अधिक होंगे, जिससे पॉलिटिक्स भी ज़्यादा होगी और कम्युनिकेशन गैप जो रहता है हमेशा वो ख़त्म होगी, और हर एक जगह से डेलीगेशन आकर उस रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वहाँ का जो समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, उसको सुलझाया जा सके। हालांकि इस तरह का कंसिडरेशन पहले भी हुआ है, पर अभी के सिचुएशन को जो यूनिक बनाती है वो है पावर शिफ्टिंग फ्रॉम मुस्लिम रीजन टू हिंदू रीजन। ये इसलिए क्योंकि इससे पहले जो डोमिनेशन होता था वो हमेशा मुस्लिम रीजन का होता था। अब फैक्ट की बात करें तो ये कब हो पाया, ये तो उसी समय हो पाया ना जब इसे 2 भागों में बांट दिया गया, 2 यूटीज़ में बांट दिया गया। अब आगे यहाँ कमीशन की बात करें तो इसे 6 मार्च 2020 में बनाया गया था बाय वर्च्यू ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट अंडर द प्रोविज़न ऑफ पार्ट 5 ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और यही कमीशन यहाँ सजेस्ट करता है कि पहला 7 सीट जो होगा यहाँ हिंदू के लिए रिजर्व रहेगा, और 9 सीट्स भी रिजर्व की जाएगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। पर कहाँ कहाँ से होंगे इनके नाम अभी रिवील नहीं किए गए हैं। और अगर ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया पॉपुलेशन बेस्ड है, तो उनके अकॉर्डिंग कहाँ कितने सीट होंगे, सीट शेयरिंग भी बताए गए हैं। हालांकि यहाँ वैलीज जो पार्टियाँ हैं वो ओपोजिशन में आए, आखिर आते कि उन्हीं का हिस्सा जो है वो कट छट करके बट रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो भी मतलब कि काउंटर करेंगे। अब इनका कहना है कि कॉन्टिन्यूसली मनमानी ढंग से नियम बनाते रहना, चलो मान लिए अभी के लिए तो सही साबित हो जाएगा, पर आगे अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ दिक्कतें पाती है तो फिर तो ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो भी बदलाव लाएं, बाकायदा डायलॉग, कन्वर्सेशन, इस तरह की चीज़ें होने के बाद उसके बाद ही लाएं, क्योंकि इससे एक अच्छा कंक्लूजन भी निकलता है। तो एडिटोरियल का कहना यही था। तो बस इतना ही आज के एडिटोरियल में। बात करते हैं चलिए वोकैब्स की तरफ। तो आपका पहला वर्ड है डीलिमिटेशन। मतलब समझिए कि किसी चीज़ का लिमिट लगा देना, किसी चीज़ के लिए बाउंड्री फिक्स कर देना, इसी को बोलते हैं डीलिमिटेशन। तो दूसरा वर्ड है अप इन आर्म्स। ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है प्रोटेस्टिंग विगरसली अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ का प्रोटेस्ट बहुत ज़ोरदार तरीके से करना। आपका तीसरा वर्ड है डिलिनिएट। ये एक वर्ब है, मीन्स इंडिकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ बॉर्डर और बाउंड्री, मतलब किसी बॉर्डर या बाउंड्री का एग्जैक्ट इंडिकेशन ऑफ अ पोजीशन। अगला वर्ड है आपका क्राइटेरियन। ये एक नाउन है, मीन्स अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग में बी जज और डिसाइडेड, मतलब एक ऐसा मापदंड, स्टैंडर्ड, जिससे किसी चीज़ का कंपैरिजन हो सके, किसी चीज़ को जज किया जा सके, डिसाइड किया जा सके, उसी को बोलते हैं क्राइटेरियन।
अगला वर्ड है आपका डेमोग्राफी। इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, उसी को बोलते हैं डेमोग्राफी। बस मिलते हैं अब अगले दिन अगले एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।